ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत कथा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवा अक्षर के मध्य ये तीनों एका। इस संपूर्ण जड़ एवं चेतन संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं। सनातन धर्म ने इस मूल तत्व को आदि काल से ही जान लिया था। वेद एवं पुराण 33 करोड़ देवी देवताओं का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो कि मानव, पशु, नर पशु, ग्रह, नक्षत्र, वनस्पति तथा जलाशय इत्यादि के रूप में हर स्वरूप में व्याप्त हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर इनके शिखर पर हैं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु एवं सदाशिव। इनमें शापित होने के कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं होती तथा जगत में विष्णु तथा सदाशिव ही पूजे जाते हैं। विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाते हैं तथा शिव भक्त शिव्य। ओम नमः शिवाय। पर वास्तव में अन्य कुछ धर्म एवं समुदाय के विपरीत वैष्णव तथा शैव हिंदू धर्म में संघर्ष का कारण नहीं होते हैं। शैव्य विष्णु को ही भी पूजते हैं और वैष्णव शिव को भी पूजते हैं। तो वैष्णव तथा शैव्य सिर्फ अपने प्रमुख इष्ट की मान्यता में एक दूसरे से अलग हैं। वैष्णव भगवान विष्णु को सर्व देवों में श्रेष्ठ मानते हैं तथा उन्हें त्रिदेवों से ऊपर परमेश्वर मानते हैं। तो शैव्य देवादिदेव सर्वेश्वर शिव को परमेश्वर जानते हैं। यह आदिकाल से चली आ रही परंपरा है। स्वयं वेद एवं पुराण अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें शिव तथा विष्णु एक दूसरे अपना ही स्वरूप तथा परस्पर आदर्श बतलाते हैं। इस विघटन प्रकृति का नियम है। वेदोत्तर काल में इस मान्यता में भी अंतर आया और शैव्य एवं वैष्णव परंपरा का एक कट्टर स्वरूप सामने आया। वीर शैव्य तथा वीर वैष्णव। वीर वैष्णव का अधिक समय शिव तथा शैव्यों के द्वेष में ही बीतता है। वे शैव्यों के साथ संपर्क नहीं बढ़ाते, वे शिव को नहीं पूजते, यहाँ तक कि वे कभी कभी तो वे शैव्यों से जल भी ग्रहण नहीं करते। ठीक उसी प्रकार वीर शैव्य विष्णु तथा वैष्णव से द्वेष को अपना परम कर्तव्य जानते हैं। वास्तव में ये शैव्य तथा वैष्णव न होकर वीर मात्र रह जाते हैं तथा एक दूसरे के विरोधी होने के बाद भी एक ही परंपरा का अनुसरण करते हैं। ये ज्ञान शून्य होते हैं तथा अपने ही इष्ट के मूल रूप को नहीं जान पाते हैं। संपूर्ण जीवन साधना के बाद भी इन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता तथा इनकी द्वेष भावना बहुधा इनके ही नाश का कारण सिद्ध होती है। वास्तव में ये अपने इष्ट को प्रसन्न करने की अपेक्षा उन्हें भी अप्रसन्न कर देते हैं। प्रजापति दक्ष का शिव विरोधी होने के कारण सर्वनाश हुआ। यद्यपि वे विष्णु भगवान की शरण में था, ठीक उसी प्रकार परम शिव भक्त होने के बाद भी ऋषि कागभूषुंडी को अपने ही इष्ट का क्रोध भाजन बनना पड़ा तथा उनकी सिद्धियां नष्ट हुई। कारण उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी का अनादर किया तथा अपने तत्वज्ञानी गुरु लोमेश ऋषि को वैष्णव जानकर उनकी अवहेलना की थी। वास्तव में लोमस जैसे ज्ञानी ही परम ज्ञान के अधिकारी होते हैं। यथार्थ में ईश्वर एक हैं, वही परम कल्याणकारी तथा सर्व समुद्रव कारण है।
शिव का अर्थ होता है कल्याण, अतः जो कल्याणकारी है वही शिव है, वही परमात्मा है। परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, वे शून्य समान है। रुद्र का अर्थ होता है शून्य, स्वरूप का न होना, अतः रुद्र ही परमेश्वर हैं। निराकार परमेश्वर समय काल तथा कारण के अनुसार अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने ही सृष्टि के संपादन के लिए स्वयं से शक्ति को पृथक किया तथा शिव एवं शक्ति के एका से एका विष्णु स्वरूप धारण हुआ। विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने सृजन, विष्णु ने सुपालन का कार्य ग्रहण किया। फिर सृष्टि के पुनर्सृजन के हेतु विलय की आवश्यकता होने पर शिव ने ही महादेव रूप धारण कर विलय का कार्य अपने हाथों में लिया। विष्णु पुराण के अनुसार परमेश्वर ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं, वे ही विष्णु बनकर सृष्टि का पालन करते हैं तथा आयु के शेष हो जाने पर वे ही सदाशिव बनकर संहार करते हैं। वास्तव में वे एक ही हैं तथा ये विभिन्न नाम किसी व्यक्ति समान देवों के नहीं, वरन उन पदों तथा उपाधियों के हैं जिन्हें धारण कर ईश्वर अपना कार्य कर रहे होते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम एक हैं, पर कोई हमें पुत्र जानता है तो कोई पिता, कोई शिष्य जानता है तो कोई गुरु, तथा हम ही किसी के लिए मित्र होते हैं, किसी के लिए शत्रु, और अनेकों के लिए तो हम कुछ होते भी नहीं। पर इन सब के मध्य हम एक ही होते हैं। तो फिर विवाद कैसा? कौन ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन शिव, कौन शक्ति? जब वे एक ही हैं तो क्या अंतर पड़ता है? यदि कोई उन्हें विष्णु के नाम से जाने तो कोई शिव के नाम से जाने तथा कोई शक्ति के नाम से। ईश्वर एक हैं, वे 3 देवों तथा 33 करोड़ देवताओं में ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। वे हमारे नश्वर ईश्वर के अंदर की आत्मा हैं, वे हमारे नश्वर शरीर के अंदर की आत्मा हैं, वे हमारे सद्विचार हैं। ब्रह्मा कर्ता है, विष्णु कार्य तथा कर्म फल हैं, शिव कारण है। त्रिदेव एक वृक्ष के समान है, ब्रह्मा उस वृक्ष के तना है, विष्णु उस वृक्ष के विस्तार है, डालियां हैं, पत्ती पुष्प तथा फल समान हैं। सदाशिव उस वृक्ष के जड़ हैं। शिव जी की आरती इसी तत्व को संबोधित है। वास्तव में ये त्रिगुण शिव जी की आरती हैं, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।